नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 9 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल में लेना है। इंडाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। वर्क की डेडलाइन को आप अडहेयर कर पाएंगे। अगर आपका डेडलाइंस को फॉलो करने का कुछ काम है, कुछ आपको लिमिटेड शेड्यूल के दौरान कुछ प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो भी आप पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल बना पाएंगे। ड्राइविंग सोच समझ कर करनी है। रियल एस्टेट से संबंधित, लैंड से संबंधित, परचेजिंग या रेंटिंग, अगर कुछ भी आप करने की सोच रहे हैं या रेंट पे भी लेने की सोच रहे हैं तो उसको सोच के समझ के सिचुएशंस को पूरी तरह से रिव्यू करके उसी के बाद लेने की सख्त ज़रूरत है। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आपको दिखने लगेगी। पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। फाइनली जो इतने दिनों से आपका मन नहीं कर रहा था, अब आप अपने मन को कंट्रोल में कर पाएंगे। जो आपको इनसिक्योरिटीज हो रही थी, रेस्टलेसनेस हो रही थी, अब आप उसको अपने नियंत्रण में कर पाएंगे और परिस्थितियां यहीं से आपकी पॉजिटिविटी के साथ इम्प्रूवमेंट के दायरे में आना शुरू होती हैं। आज के दिन पूजा पाठ में मन लगा सकते हैं। पारिवारिक शांति बनी हुई है और परिवार के लोग ही आपकी रेस्टलेसनेस को भी शांत करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को भी ऊपर लेकर जाते हैं। आज के दिन प्रोजेक्ट्स में थोड़ी सी सतर्कता इसलिए बरतनी है क्योंकि आपने इतने स्ट्रेस के दौरान हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या पैटर्न हो तो वो आपने कार्यक्षेत्र में इग्नोर आपसे हो गया हो। तो आज के दिन जब आपकी परिस्थितियां मानसिक रूप से तनाव रहित आप हो रहे हैं, स्ट्रेस को आप दूर कर पा रहे हैं, तो अपने सिचुएशंस को या पिछले हफ्ते किए हुए कामों को रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो एक्सप्रेसिव होना है, कम्युनिकेटिव होना है और कोलैबोरेटिव अप्रोच कार्यक्षेत्र में लेकर चलनी है। फिनेंसेस आपके ऊपर जाएंगे, हेल्थ में आपके इम्प्रूवमेंट मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी कार्यक्षेत्र में लगा पाएंगे। आपकी स्पॉन्टेनियस जो एक क्षमता है कि आप चीज़ों को सोच के समझ के आगे चलते हैं और अगर आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन करता है तो उसी तरफ स्पॉन्टेनियसली आप उसका जवाब दे देते हैं। यही आपकी हाजिर जवाबी आपके लिए शुभ संकेत कार्यक्षेत्र में लेकर आएगी, जहां पर लंबे समय से चल रहे कोई प्रोफेशनल टास्क या चैलेंज को आप अपनी विट या विजडम से दूर कर पाएंगे। आपको आपके अपर बॉसेस का भी प्रोत्साहन मिलेगा, कहीं ना कहीं से गो अहेड मिलेगा। लंबे समय से अगर किसी चीज के अप्रूवल की, किसी लेटर के, किसी ऑफर लेटर के वेट कर रहे थे, वहां से भी स्थिरता आनी अब शुरू हो जाएगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सिचुएशंस आपको किस तरफ लेकर जा रही हैं। पॉजिटिविटी आपके एटीट्यूड में है, कॉन्फिडेंस आपका निरंतर बढ़ रहा है। नए एक्सपेंसेस को सोच समझ के करेंगे। अपने फिनेंसेस पे आप लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स में या कहीं ना कहीं अगर आपने जॉब चेंज करने की सोची है तो वहां पर थोड़ी सी देरी हो सकती है। मन को शांत करने की सख्त कोशिश करनी चाहिए। मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आप ही को कम करना है। नेगेटिविटी से दूर होने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर रास्ता अख्तियार करना चाहिए, उसको पकड़िए और उसी पे स्थिर रहिए। बार बार ऑन एंड ऑफ स्टेटस आपके जीवन में आपकी ही परिस्थिति को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से परेशान करता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। क्रोध पे नियंत्रण रखना आज के दिन सख्त जरूरी है। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखकर आगे चलने की जरूरत है। आज के दिन हाईली एग्रेसिव हो सकते हैं या एनर्जी आपके अंदर ज्यादा आ सकती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी को किस तरफ चैनलाइज करते हैं। फालतू की बातों में समय ना वेस्ट करें। चिड़चिड़ापन परिवार पर ही निकलता है। अगर कार्यक्षेत्र में भी कोई चैलेंजेस हो तो परिवार के साथ बैलेंस बनाने की, हार्मनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो परिस्थिति, जो व्यक्ति विशेष, जो सिचुएशन आपको स्ट्रेस देती है, फॉर सम टाइम अगर आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करके कुछ समय के लिए मन शांत करने का प्रयासरत आपको होना चाहिए।
जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आप बढ़ोतरी या परिस्थिति को पॉजिटिविटी के दायरे में आते हुए देखेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि आपको अपने मन को शांत करने की सख्त जरूरत या चेष्टा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन आप अपने स्माइल से, अपने ह्यूमर से, अपनी विजडम से परिस्थितियों को काबू में पा लेंगे। कार्यक्षेत्र में भी आपकी साख बढ़ती नजर आएगी। प्रोत्साहन भी आपको अपने अपर बॉसेस से मिल जाएगा। काम भर की तो सिचुएशंस आप अपने पॉजिटिविटी के साथ अपने आप एम्ब्रेस करते हुए चलेंगे। सफलता कार्यक्षेत्र में मिलती हुई आपको दिखाई देगी। अगर आपका कहीं लॉन्ग टर्म से कहीं पैसे फंसे होंगे तो वहां से भी कहीं ना कहीं शुभ संकेत या फंड्स रिलीज होते हुए नजर आएंगे। परिस्थितियां आपकी सुचारू ढंग से लागू होंगी, जहां पर मन शांत भी आपका होगा। इन्वेस्टमेंट पैटर्न को आप रिव्यू कर सकते हैं या कुछ समय के बाद आगे बढ़ सकते हैं कि मुझे अब इन्वेस्टमेंट जो मैंने इतने दिनों से रोका हुआ था उसमें थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। परिवार पर फ्रस्ट्रेशंस ना निकालें। अगर आपको कोई लंबे समय से इमोशनल एस्पेक्ट पे परेशान हो रहे हैं तो परिवार के साथ ऑन द कॉन्ट्ररी डिस्कस करना ही बेहतर एक उपाय है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, इसलिए काम रहना है, शांत रहना है, अग्रेसिव नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि कार्य क्षेत्र में आपके साथ भेदभाव हो रहा है या आपको वर्कलोड ज़्यादा मिल रहा है तो उस परिस्थिति को एड्रेस करना चाहिए और उसी के साथ वोकल होकर बोलना भी चाहिए। लेकिन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं और कैसे आप अपनी बात रखते हैं, ये आज के दिन मायने रखता है। अग्रेशन में किया हुआ अपना डिस्कनेक्ट अगर आप व्यक्त करते हैं तो आपकी सिचुएशंस और खराब हो सकती हैं। पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हुए वाणी पे स्थिरता या कंट्रोल बनाते हुए आज के दिन आगे चलना है। परिवार का साथ तो आपको निरंतर मिल रहा है। आपका प्रोत्साहन, जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी अगर कोई अप करता चल रहा है तो वो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपको हमेशा साथ देते हैं। उनकी इस चीज़ों का या इन जेस्चर्स का आभारी होइए। अपना परिवार के, जो आपके परिवार से आपको राय मिल रही है उसको पकड़िए, उसको समझिए और आगे चलते चलिए। अपनी स्थिरता को अपने काबू में करने की आज के दिन कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। घर पर कोई ना कोई खर्चा आ सकता है अचानक से। आपके फिनेंसेस थोड़े से डामाडोल हो सकते हैं। प्रोफेशनली कुछ ना कुछ अध्ययन करने की, सर्टिफिकेशन अर्जित करने की या अपनी प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को नई विचारधारा से देखने की आपकी आज के दिन क्षमता या इच्छा प्रकट होगी। आज के दिन प्रोफाइल चेंज करने का, कुछ ना कुछ जॉब चेंज करने का, कहीं ना कहीं से अपने व्यवसायिक या आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित चेंजेस इंडिकेटेड हैं और आपकी विचारधारा पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने के रास्ते पे ही चल पड़ेगी। इतना ही आपकी सिचुएशंस को पॉजिटिव कर देगा। जहां पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है वो है आपके इम्पल्स पे। अगर आपका शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो, अगर आप ट्रैवलिंग पे जाने की सोच रहे हैं तो वहां पर सोचिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, बिल्कुल सही थॉट है। आज के दिन आप इस ऑप्शन को भी, विकल्प को भी अख्तियार कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आज के दिन एक्टिव रहिए, सजग रहिए, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ऑल्दो आपका दिन हेक्टिक जाएगा। नई विचारधारा को एम्ब्रेस कर पाएंगे। कुछ परिस्थिति तो आपके लिए चेंज हुई है, क्या ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, पर इतना जान लीजिए कुछ ना कुछ तो आपके निजी जीवन में या आर्थिक उन्नति के संदर्भ में पॉजिटिविटी के साथ चेंज हुआ है। आप अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं जो पहले असमर्थ थे कुछ चीजों को करने में, अब कर पा रहे हैं। आपके लिए नए नौकरी के भी आसार बन रहे हैं, या अगर आपने पहले कहीं चेंज करने की सोची थी, एप्लीकेशन दी थी या कंट्री भी आप चेंज करने की सोच रहे थे तो वहां से भी पेपर वर्क आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं, स्ट्रेस को, तनाव को, अवसाद को, बॉडी एक को, चिड़चिड़ापन को आज के दिन अपने आप से दूर रखने की आपको कोशिश करनी चाहिए। डाइट में आपको लिक्विड डाइट का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए। हेल्दी डाइट लीजिए, मन को शांत रखिए, वॉक करिए, अध्ययन कुछ ना कुछ करिए। अपनी स्किल्स को और प्रभावशाली बनाने के लिए, अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ने के लिए आज के दिन हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़े।
तो मेहनत करने से मत डरिए, मत चूकिए। इसी तरह से आप अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ पाएंगे। अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए। ये मन ही है जो आपको कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे रहा है। इस चीज़ को अगर कंट्रोल कर लिया तो आप बेहतरीन तरीके से और चीज़ों को भी एम्ब्रेस कर पाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर हाल फिलहाल में आपको किसी इंटरव्यू में अपीयर होना है तो नर्वस नहीं होना है। आपका तैयारी, प्रेपरेशन बराबर होनी चाहिए। फिनेंसेस को लेकर भी कहीं ना कहीं सिचुएशंस बेहतर होती हुई नजर आएगी। नर्वस होंगे तो आप अपना ही खराब करेंगे काम। फोकस अप्रोच के साथ आगे चलते चलिए। ड्राइव करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा या तो पोस्टपोन करें या केयरफुली ड्राइव करें या स्लोली ड्राइव करें। एट द सेम टाइम स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नर्वसनेस अगर आपको किसी असाइनमेंट को लेने में या किसी इंटरव्यू को देने में या टेस्ट लिखने में कुछ ना कुछ हो रही है, उस पर आपको नियंत्रण रखने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पॉजिटिविटी तो इंडिकेटेड है, लेकिन आप अपनी नर्वसनेस या आपको लास्ट मोमेंट पे जो रेस्टलेसनेस या एंग्जाइटी होती है उसी की वजह से आप अपना काम खराब कर सकते हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ कॉन्फिडेंस को एम्ब्रेस करते हुए आगे चलें, जिससे कि पॉजिटिविटी आपको आपके जीवन में दिख सके। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आपके जीवन में क्या आज के दिन परिस्थिति मूव कर रही है, इसका आप आकलन कर पाएंगे। आपकी जीवन धारा किस तरफ जा रही है वो आप देख पाएंगे। आप अपने लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज के बारे में भी सोच सकते हैं। फिनेंसेस की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कि कैसे आपको अपने ऋणों को या कर्जों को आपको पूरा करना है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। लाइफस्टाइल कुछ इम्प्रूवमेंट में भी दायरे में आ सकता है। कोई आपके जीवन में भी चेंजेस हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है फॉर द बेटर। सेहत से जो आपको लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही होगी तो वहां से भी निजात मिलती हुई दिखाई देती है। सेहत इंप्रूवमेंट के दायरे में आएगी। डॉक्टर से परामर्श करना फिर भी बनता है। अपने मन से ज़्यादा दवाएं ना खाएं। सोच के समझ के परिस्थितियों को कंट्रोल में करके आगे बढ़ें। मन, विचारधारा, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। खुश रहिए और लोगों को पॉजिटिविटी देते रहिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।